हाय दोस्तों, यूपी पुलिस एग्जाम मात्र दोस्तों 1 महीना रह गया है और दोस्तों आप सबके डिमांड पर मैं पार्थोस पांडे आपके साथ डिस्कस करूंगा आज कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। और दोस्तों बता दें आपको हम आज के सेशन दोस्तों क्योंकि समय हमारे पास दोस्तों मात्र 1 महीना का है तो दोस्तों वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए और उसके आधारित बेस्ड भी प्रश्न आपको करवाएंगे। जैसे यदि मैंने कोई एग्जांपल कर लिया प्रीवियस ईयर का तो उससे संबंधित मैं आपको 2-3 प्रश्न करवाऊंगा जब तक मेरे लाल पीले आपको क्लियर न हो जाए। क्लियर। और दोस्तों ध्यान रखिए जितनी भी क्लास मेरे प्यारे होंगी टोटल लॉजिकली होंगी, लेकिन लॉजिक मीन्स दोस्तों वहीं पर अप्लाई होता है जहाँ पे आपका ब्याज दर दिया हो और आपका समय दिया गया हो। क्लियर। यदि ब्याज दर और समय नहीं दिया गया है तो दोस्तों आप सवाल कैसे करोगे क्योंकि पिछली बार एग्जाम पूछा गया है। तो दोस्तों आप ऐसे सवाल को हल करने के लिए विथ लॉजिक अब अंत तक बने रहेगा और मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे, मैं आशा का 100% दावा करता हूँ दोस्तों यदि आज का आपने वीडियो देख लिया तो एक भी आपका पेपर में प्रश्न छूटेगा नहीं। बट ये है मेरे प्यारे, सलाह मेरी प्यारे है कि वीडियो को देखने के बाद प्रश्न घर पर जाकर जरूर एक्सरसाइज करेंगे किसी अच्छे बुक से, क्योंकि दोस्तों अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ मेरे प्यारे, मैं आपका एक एजुकेटर हूँ। तो एजुकेटर के पर्पज़ में आपको सलाह ये दे रहा हूँ मेरे प्यारे कि वीडियो यूट्यूब पे डिपेंडेंट मत रहिएगा जब तक आप खुद एक्सरसाइज नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं होगा। क्लियर। तो आपको बस मेन पॉइंट दोस्तों डिस्कस करते हैं जैसा दोस्तों आप यहाँ पे स्लाइड देख रहे हैं। क्लियर। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे बेस्ट आपको दोस्तों पहले आपके पास बेसिक चीज़ एकदम होनी चाहिए। जो बेसिक मेरे पे जो फार्मूला आपका एकदम कन्फर्म आपको पता होना चाहिए। कभी कोई डायरेक्टली आपका पेपर में फार्मूला ही पूछ देता है, इसलिए एकदम क्लियर होना चाहिए। दोस्तों ए बराबर मेरे प्यार होता है, जो ए बराबर मेरे प्यार होता है अभी एक्सप्लेन कर घबराए नहीं। ए बराबर मेरे प्यारे होता है आर 1+r पावर के टी। क्लियर। पावर के टी। अब दोस्तों यहाँ पर आप P तो आपका दोस्तों क्या होता है, P जो आपका मेरे प्यारे होता है मूलधन होता है। क्लियर रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो A होता है ये आपका चक्रवृद्धि मेरे प्यारे मिश्र धन होता है। अब कहोगे गुरु मिश्र धन कौन सी बला है। दोस्तों जो मिश्र धन मेरे प्यारे जो A होता है मेरे प्यारे आपका मूलधन और जो साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो मेरे प्यारे मिश्र धन जो होता है मूलधन और जो ब्याज इंटरेस्ट उपचित होगा उसका योगफल होता है। क्लियर। अब दोस्तों इसी बेस्ड पर आपके यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए तो श्योर पूछे जाएंगे इसी पैटर्न पे। क्लियर। ऐसा नहीं कि यही पैटर्न पूछा जाए, जरूर नहीं है, लेकिन बट ये मेरे प्यारे बेस एकदम क्लियर होना ही चाहिए, कंफर्म आपको होना चाहिए, क्योंकि डिफेंस की वर्दी बैच एग्जाम तो ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल भी आपका नहीं रखा जाता। क्लियर। दोस्तों जैसा क्वेश्चन आप पहला प्रश्न देख रहे हैं कि यहां दोस्तों क्या कर रहा है कि उस कालावधि को ज्ञात करें, मतलब उस समय को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 331 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देखेंगे जो P आपका मेरे पैर दिया है 1000 रुपये दिया है, जो P आपका 1000 रुपये दिया है और दर मेरे पैर आपका 10% दिया है। जो CI मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, CI मीन्स क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोस्तों कितना दिया 331 रुपये दिया है। तो आपसे क्या पूछा गया है, यह आपसे पूछा गया T पूछा गया। क्लियर। दोस्तों देखो पहले पता करो कि इस सवाल के एकदम 0 से 0 लड़का सीखे, बस ये प्रैक्टिस सबकी होगी, सबका मोरल इंक्रीज होगा। क्लियर ना। दोस्तों ध्यान के पहले पता करो कि इस सवाल के इस फार्मूला हमसे T पूछाना है, मतलब मैं इस फार्मूला को जरूर अप्लाई करूंगा क्योंकि उसके बिना मैं उत्तर नहीं कर सकता। क्लियर। अब दोस्तों आ जाओ, हमको इस सवाल के मुझे मूलधन चाहिए, मूलधन दिया गया है, मुझे R चाहिए, मुझे R दिया गया है, मुझे A चाहिए, आपको क्या चाहिए A चाहिए, लेकिन A दोस्तों दिया नहीं गया है। तो A बराबर मैंने दोस्तों बताया आपको होता है मूलधन प्लस CI का योगफल बताया मैंने आपको ये। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ मूलधन आपका दिया है 1000 रुपये और आपको CI कितना दिया 331 रुपये, 331 रुपये दिया है। तो A बराबर मेरे पे जो कुल हो जाता है 1331 रुपये हो जाता है, 1331 हो जाएगा। बस दोस्तों फार्मूला पुट कर दीजिए अपने आप आ जाइए। आपको दोस्तों फार्मूला मेरा वही था 1000 रुपये था, 1000 रुपये था, 1+r मेरा दिया दोस्तों 10 दिया था,
बराबर 13 से 31 रुपये दिया था दोस्तों। और थोड़ा सा वीडियो कट हो जा रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि बंद हो जा रहा है अपने सिस्टम ही। क्लियर, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। अब इसको क्या करें, पक्षांतर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 1 + r 1 + 10/100 इसको काट लो, छोटा छोटा हो जाएगा ना। तो दोस्तों आपका ये चीज़ आएगी पावर के टी पर आपका 1331/100 इतना हो गया। क्लियर। अब दोस्तों थोड़ा देखोगे आप यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। 10 से कम 10, 10 + 1 11, 11/10 कर दिए इसको हमने, कर दिया 11/10। अब दोस्तों क्या है, इधर देखो घन की वर्ग है, घन की वर्ग देखो आप। तो दोस्तों देखो, कहो गुरुजी ये तो मेरा 11 का घन है, 1331 जो मेरे पैरे 11 का घन है, 11 का घन है और मेरे पैरे 10 का घन है। हो गया मेरे पैरे ये। अब दोस्तों ये देखना आपका ये और ये दोस्तों बराबर है, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर का 3 साल हो जाएगा, t बराबर 3 साल हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप मेरे लाल पीले यहाँ पर ऑप्शन में डी देख रहे हैं। क्लियर, अगर नहीं क्लियर है तो मैं एक प्रश्न आपको और दे रहा हूँ। अब दोस्तों जैसे अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, यहाँ क्या कर रहा है कि 10% वार्षिकी की दर से 3 वर्षों बाद मिलने वाला मिश्रधन आपका क्या कर रहा है, 10% वार्षिकी दर से 10% वार्षिकी दर आपका 10% दिया है। 3 वर्षों बाद मिलने वाला जो मिश्रधन है, मिश्रधन मतलब ए जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों मिक्स करके लौटाया जाता है, मिश्रित करके लौटाया जाता है। मिश्रधन दोस्तों आपका दिया है 10/6/48 दिया है, 10/6/48 दिया है। क्लियर। तो यहाँ पे दोस्तों पी पूछा गया है। तो आप देखो बेसिक कैसे लगाते हो कि दोस्तों ये तो मेरा बेसिक है, जहाँ दोस्तों हमको ए दिया है, हमको आर दिया है, हमको टी दिया है, हमको पी पूछा है। क्लियर। इस सवाल देखो यहाँ पे दोस्तों यदि आर और टी दिया गया है तो ट्रिक आप दोस्तों आसानी से लगा सकते हो, लेकिन आपको मैं बेसिक थोड़ा समझाना है, मैं एक बार बेसिक समझाता हूँ। क्योंकि आपको दोस्तों यदि आर गायब कर दिया, टी गायब कर दिया ना, तो कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, इसलिए एक बार इसको समझ लो आप। क्लियर। तो दोस्तों हमारा पी गायब है, 1 + r हमें दिया 10 दिया है, बाई का 100 दिया है, पावर के समय 3 साल दिया है, बराबर 10/6/48 दिया है। क्लियर है मेरे पर दोस्तों। यदि इसको हम सॉल्व करें, इससे काट लें, 10 से आपका p 11/10 हो जाएगा, पावर की 3 हो जाएगा, बराबर आपको हो जाएगा 10/6/48 हो गई। अब दोस्तों जब इसको हम अगले स्टेप इधर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हम इसको अगर खोल लें मेरे पैरे हम, तो 13 का घन है ये, इसका घन कितना होगा 13 होगा, 13/31 मतलब, या इसको समझा दें यहीं पे हम, p बराबर मेरे पे 11 गुणे, ऐसे लिख सकते हो जिनको नहीं समझ रहा है, 11 × 11। क्लियर मेरे पैरे। अब देखो दोस्तों क्या होगा, अब इसको हमने तो दोस्तों इसको दोस्तों खोल दिया, 10 के पावर मतलब 10 के 11 पावर 10 था, सॉरी 11/10 घाते 3 था, तो 11 × 11 कर दिया, बटे में 10 × 10 × 10 कर दिया, बराबर इतना वैल्यू मैंने ले लिया। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर जाएगा, इसको 3 गुणा कर लें, जिनको नहीं समझ रहा है तब इस चीज़ को मेरे पैर ले सकते हैं, हम इस चीज़ को मेरे पैर ले सकते हैं। चलो इसको गुणा कर दिया, बटा के 11 × 11 कर दिया। क्लियर। और दोस्तों ये जो मेरी वैल्यू आएगी पी की मतलब मूलधन की मेरी वैल्यू आएगी। क्लियर। अब दोस्तों इसको क्या कर लो, 11 से काट दो, 11 × 9 = 99, 99 का 7 आ गया, सही है, 11 × 9 = 99, 99 का 7 आ गया, 7 का सही है, 7 का 74, 11 × 6 74 आ गया, 11 × 6 = 66, 11 × 6 = 66, 66 का 4 4 का 44 आ जाएगा, नहीं कटेगा क्या, चलिए वो फिर चेक करते हैं। 11 × 9 = 99, 99 का 7 आ जाएगा, 11 का 66, 66 का 8 आ जाएगा, 8 का 88, सही तो है। देख लो फिर से ध्यान दो जिनको नहीं समझ रहा है, 11 × 9 = 99, 99 दोस्तों आपका एक इधर बचा है, 7 है, 6 आ गया, 77, ये 7 हो गया, 7 का 74 हो गया ना, 11 × 6 का 66, 4 इधर है, 4 उधर है, 8 आ गया, 8 8 88 हो जाएगा, 11 × 8 = 88 हो गया। क्लियर। फिर मैं मारता हूँ इसको, 11 × 8 = 88, 88 के दोस्तों 8 आएगा ना, 8 का 88 हो जाएगा,
फिर मैंने दोस्तों इसको 11/88 इतना के 3 जीरो मेरे पास यहाँ पर है, तो मैं दोस्तों इसको 3 जीरो थमा दूंगा। मैं इसको 3 जीरो थमा दूंगा तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। लेकिन यदि मेरे प्यारे इसी सवाल को यदि अब आपको लॉजिक से समझाया जाए तो लॉजिक कैसे लगेगा? अब थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश मेरे प्यारे कर लो आप यहाँ पे। क्लियर है? अब दोस्तों मैं इसको यहाँ पर लॉजिक का चलता हूँ। दोस्तों देखिए क्या है, यहाँ पर 10% दिया है और 3 साल दिया है। क्लियर? तो दोस्तों इसको ओपन करो, जो फ्रैक्शन परसेंटेज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में ओपन करो, भिन्न के रूप में कर लो। तो इसको दोस्तों भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। क्या ये लिख सकते हैं? किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए बटा 100 किया जाता है। क्लियर? तो दोस्तों इसको काटेंगे, आपका ये आ जाएगा, मतलब हो जाएगा मेरा 1/10 हो जाएगा। अब सीआई में दोस्तों क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है। क्लियर? और वस्तु जो कोई घिसती है, जैसे कोई वस्तु मैंने खरीदा है, मशीन मैंने बाइक खरीदा, यदि मैं उसको बेचूंगा तो अवमूल्यन होता है, लेकिन बैंक वगैरह में हमेशा आपका इंक्रीज होता है मेरे प्यारे। तो क्या होगा? 10 के 11 होगा, क्योंकि ये 1 बढ़ा आपका। क्लियर? 10 की वैल्यू थी, 1 बढ़ के कितने हो गई? 11 हो गई। लेकिन ये 3 साल का दोस्तों है, तो पहले साल दोस्तों 10 के 11 हुआ, दूसरे साल का 10 के 11 हुआ, तीसरे साल का मेरे प्यारे 10 के 11 हुआ। क्लियर? इसको जब दोस्तों गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा, और इसको गुणा करोगे 1331 आ जाएगा, आएगा। अब दोस्तों ध्यान थोड़ा सा रखिएगा, ये आपका दोस्तों हमेशा आपका पी होता है, और दोस्तों ये हमेशा ए होता है, हमेशा ये पी होता है। पी कितना होगा? 1000 होगा, और ए कितना होगा? 1331 होगा। और दोस्तों इन दोनों का अंतर जो हमेशा मेरे प्यारे क्या होगा? सीआई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीआई अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ थोड़ा इरेज करके करते हैं, क्योंकि शायद वहाँ बोर्ड चमक रही है। तो अब दोस्तों देखो क्या है, अब दोस्तों देखो कैसे आप इस सवाल को हल कर सकते हो आसानी से। यहाँ दोस्तों पी हमको 1000 हो गया, और मेरा 1331 जो मेरा ए हो गया। क्लियर? अब दोस्तों हमको यहाँ क्या कह रहा है कि हमको सवाल में दिया गया है कि मिश्र धन मेरा इतना है, और हमसे पी पूछा गया है, तो यही तो मेरे प्यारे मिश्र धन है। मतलब 1331 बराबर मेरे प्यारे दिया है 10, 6, 48। और क्या पूछा गया हमसे? मूलधन पूछा गया है। मतलब मूलधन जो होता है हमेशा 100% होता है, तो इतना बराबर मेरे प्यारे क्या होगा? क्लियर? पक्षांतर कर देंगे यहाँ पे हम, तो आपको 10, 6, 48 गुणते 1000 गुणते 100 होगा। सही तो है? नहीं, आपका ये मूलधन है ना, बराबर 1331, तो 13×7=91। दोस्तों जब इसको काटोगे हाँ 8 बार जाएगा। अब 8 बार जाएगा कैसे दोस्तों? आपने 8 बार सोच लिया। दोस्तों देखिए क्या है, आपको यहाँ पर 8 लाना है। यहाँ पर किस नंबर का गुणा करोगे आपका 8 आएगा। यहाँ पर दोस्तों 8 है ना, तो किस नंबर दोस्तों यहाँ गुणा करोगे आपका 8 आएगा। तो दिमाग लगाओ, यदि दोस्तों मैं 8 के यहाँ गुणा करूँ मेरा 8 आ जाएगा, तो क्या 8 करने पर दोस्तों यहाँ भी हो जाएगा। अब 13×7=91, 13×8=104, 13×8=104। लेकिन कहो गुरुजी यहाँ तो 106 है, लेकिन धनिया कुछ कैरी हासिल होगा तो आएगा, कुछ हासिल वगैरह भी आएगा ना। अगर दिल हमारा नहीं मान रहा है, दिल नहीं मानता मेरा, तो क्या होगा गुरुजी? गुणा कर लो मेरे प्यारे, देख लो आपको खुद ही फरी आ जाएगा। आपका 8 × 8, 8 × 24। अब थोड़ा देख लो यहाँ पे 24 भी आ गया, यहाँ पे 24 आ गया, 24 को 2 आ गया, 13×7=91, 13×8=104, 104 + 2 106। क्लियर मेरे प्यारे हो गया? तो यहाँ दोस्तों इसका 8 आएगा, 8 का जिंदाबाद हो जाएगा, जिंदाबाद मतलब आपका 8000 यहाँ दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैंने आपको समझाने की कोशिश की, यदि आपको समझ में आ गया है तो जरूर आप कमेंट करेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न आ जाओ मेरे प्यारे। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 देख रहे हो, क्या कर रहे हो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 राशि कितना बोल रहा है मेरे प्यारे? राशि बोला 25। पहले डाटा पता अपने को, डाटा क्या क्या दिया है, क्योंकि दोस्तों जिस दिन डाटा को पकड़ना सीख गए, मान लो आप मैथ में इंटर करना शुरू कर दियो, यदि डाटा नहीं पकड़ पा रहे कि डाटा कहना क्या चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, तो थोड़ा दिक्कत आपको हमेशा दोस्तों से भागोगे आप। और कैसे आपको आएगा? प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करो मेरे पहले। क्लियर? क्या अगर राशि कितना दिया? 25,000 दिया है, और 1 वर्ष में अर्धवार्षिकी सीआई के दर पर, 1 वर्ष में और अर्धवार्षिकी सीआई की दर पर
अर्धवार्षिकी सीआई की दर पर मेरे प्यारे 4% दर से 4% दर से मेरे प्यारे बढ़कर कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी मतलब क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे कर कितनी हो जाएगी मतलब हमसे मेरे प्यारे ए पूछ रहा है कि हमको बता दो भैया ए कितना होगा। क्लियर? तो दोस्तों देखो यहाँ देखो क्या है, ये जो ब्याज आपको मेरे पे दिया वार्षिक दिया है, ये आपका एनुअल दिया है। क्लियर? अब ब्याज वार्षिक मतलब 12 महीने का दिया है। तो दोस्तों पहले पता करो कि 6 महीने की अर्धवार्षिकी बोला है, जो भी टर्म मेरे पे होगा अर्धवार्षिकी होगा। मतलब 6 महीने पे पहले आपका ब्याज जो 1 साल मिलता था अब 6 महीने मिलने लगेगा। दोस्तों ये 12 महीने का ये है, तो दोस्तों एक पहले पता करो 6 महीने दोस्तों कितना होगा। क्लियर? अब कहो गुरुजी क्या मुझे बता रहे हो यार, सीधे हम ये तो पढ़े हैं गुरुजी कि हम आर को आधा कर देते हैं, समय को दुगना कर देते अर्धवार्षिकी के केस। मेरे प्यारे यही तो आप पढ़ोगे कि आर को आधा कर दोगे, समय को दुगना कर दोगे। लेकिन हाँ आगे चलकर दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि अर्धवार्षिकी में बड़े मिजाज से हम लोग लगा लेते हैं कि भैया फटाफट मार दिया। लेकिन जब दोस्तों 8 महीना का ब्याज दे देगा, सॉरी 8 मासिक कंडीशन पूछने लगेगा, 5 मासिक पूछने लगेगा, तब मुझे बुखार चढ़ जाता है गुरु जी कैसे होगा। तो इसे थोड़ा समझने की कोशिश मेरे प्यारे करो। क्लियर? यहाँ दोस्तों क्या है कि ये आपको 12 महीने दिया है दोस्तों, जो 4% दिया है 12 महीने दिया है, तो पता करो कि 6 महीने के कितना होगा। 12 महीने के दोस्तों 12 मंथ का जो ब्याज आपका दिया है 4% दिया है, तो 6 मंथ का ब्याज होगा 2%। क्लियर? हो गुरु जी क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि जो आपका ब्याज बनेगा 6 महीना बनेगा। क्लियर? 6 महीने का दर पता किया हमने। क्लियर? अब दोस्तों समैया जो पहले दोस्तों तो 1 साल का था, समैया क्या था 1 साल का था। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा कि 6 महीने जब टूटेगा तो आपको 2 क्वार्टर में बदलना ही जाएगा। इसलिए कहा था दोस्तों कि इसमें गुणे 2 कर देते हैं हम लोग, तो दोस्तों 2 ईयर बन जाएगा, मतलब 2 टर्म बन जाएगा। आपका दर कितना होगा? 2% का होगा, और टर्म कितना होगा? 2 कंडीशन का होगा। सवाल खत्म हो गया क्या यहीं पे? आ जाओ मेरे प्यारे। अब एक चीज मेरे प्यारे देख लो, एक चीज मेरे प्यारे देख लो, 2 साल के लिए लॉजिक बेस्ड देख लो, 2 ईयर के लिए लॉजिक बेस्ड मेरे प्यारे देख लो। धांसू ट्रिक आपका है, क्योंकि आपके सवाल में 2 साल के CISI का अंतर पूछा गया है, 2 साल पे ए कितना पूछा गया है, 2 साल पे पी कितना होगा, सब पूछा गया है। क्लियर? एक चीज समझ लो मेरे प्यारे, जब 2 साल का दिया गया हो, जब 2 साल का दिया गया हो और आपका 5 आर कुछ भी दिया गया हो, आर कुछ भी दे दे, 5% दे दे, 8% दे दे, 10% दे दे, 15% दे दे, तो कुछ भी होगा मेरे प्यारे। देखो क्या होगा दोस्तों, हम यहाँ पर CI पता कर रहे हैं। क्लियर? 2 वर्ष यदि दिया गया हो, दर आपका कुछ भी दिया गया, तो CI दोस्तों कैसे आप इस वाले ध्यान जस्ट वेट करेगा, क्योंकि मेरा 2 साल आ गया है और दर मेरा ये आ गया है। तो दोस्तों आप इसको तो कैसे चुटकी में लगाओगे। क्लियर? एक बार दोस्तों क्या करो कि आर और टी का गुणा कर दो, आर टी का गुणा कर दो दोस्तों 10 आ गया। फिर क्या करो मेरे प्यारे, आर का स्क्वायर बटा 100 कर दो, आर का स्क्वायर बटा 100 कर दो। आर का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। अब 25 बटे 100 करोगे, 25 बटे 100 मेरे प्यारे करोगे तो 0.25 आएगा ना, बस सवाल खत्म। यही उस राशि का CI कहलाएगा, मतलब जो उस राशि की CI मेरे जो चक्रवृद्धि ब्याज मेरे प्यारे होगी 10.25 यूनिट के बराबर होगी, या 10.25% के बराबर मेरे प्यारे होगी। क्लियर? दोस्तों इस पर आ जाओ, एक बार आर और टी का गुणा करो, ओरली करो। जितना दोस्तों ओरली मौखिक करोगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और उतना आपका सिलेक्शन पॉसिबिलिटी, क्योंकि दोस्तों वो समय बचा के देंगे आप रीजनिंग पे। क्लियर? तो दोस्तों आर और टी का गुणा किया दोस्तों 16 हो गया, आर स्क्वायर किया 64 बटे 100 किया 0.64 होगा, मतलब 16.64 जो परसेंटेज होगा उस राशि कितना ब्याज निकालो, सीधे आपका आंसर हो जाएगा। इसमें मेरे प्यारे जाओ 10 दूनी की 20 हो गया मेरे प्यारे, 10 दूनी की 20 हो गया, और आर स्क्वायर बाय 100 करोगे 1 आएगा, आर स्क्वायर बाय 100 करोगे 1 आएगा। यदि पूर्णांक में वैल्यू जो होती है मेरे प्यारे इसमें जुड़ जाएगी और दशमलव वाली उधर ही रह जाएगी। क्लियर? तो कितना इसमें दोस्तों एक जोड़े कितना आ जाएगा, एक जोड़े कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा, आएगा 21। इधर आ जाओ मेरे प्यारे 15% ले लो, 15 दूनी के 30 हो गया,
अब 15 का स्क्वायर दोस्तों करोगे 225 आ जाएगा, 225 225/100 करोगे, 225/100 करोगे मेरे प्यारे, आपका लाल प्ले ये होगा 2.25। अब दोस्तों जब 30 में 2.25 जोड़ेंगे तो सीधे मेरे प्यारा हो जाएगा 32.25 हो जाएगा। अब कहोगे इतना तो बता दिया मुझे, मैं सवालिया नहीं बताया आपने मुझे। देख लो मेरे प्यारे, हमने क्या कहा यहाँ पे, यहाँ मेरा क्या था, मूलधन कितना था, मूलधन मेरे प्यारे 25,000 था। जस्ट वेट करिए, इसी में आपको सवाल दे रहा हूँ, पेपर जो आपके एग्जाम में है, क्लियर ना। अगला जाओ, दर मेरे प्यारे कितने दिया था, दर कितना आ गया था मेरा 2% आ गया था, और मेरा टी कितना आया था, टी मेरे 2 ईयर आया था, क्लियर। तो दोस्तों मैंने क्या आपको समझाया है कि एक बार आर और टी का गुणा कर दो, आर और टी दोस्तों गुणा करोगे 4 आ जाएगा। अब आर स्क्वायर पे 100 करोगे, आर स्क्वायर पे 100 करोगे तो दोस्तों 4/100 करोगे आपका, तो मेरे पे आ जाएगा 0.04 आ जाएगा, इसमें जोड़ दो 0.04। यही बस दोस्तों आप क्या करो, मूलधन का इतना % निकाल लो, आपका सीधे सीधे आपको उत्तर आपके हाथ में होगा, क्लियर। दोस्तों यदि 25,000 को मेरे पे हम सीधे 4.04% निकाल लें दोस्तों, ये मेरा ये कटेगा दोस्तों, हम सीधे 25 गुणा करके 0 मार देंगे या इसको यहाँ करते हैं, इसको दशमलव हटा के यहाँ करते हैं, क्लियर। अब 25 दोस्तों यहाँ गुणा कर रहे हैं तो मेरा आ जाएगा 25 चौका 100, 100 को कैरी 10 आ गया, 25 0 आपका 10, यहाँ फिर 1 आ गया, 25 चौका 100 आपका आ जाएगी, मतलब 1000 आपका ब्याज आ गया। अब 1000 ब्याज आ गया तो उसने पूछा क्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, क्या क्या कितना हो जाएगा, यहां थोड़ी गड़बड़ी होगी क्या, क्योंकि मेरा जब मैंने 2500 का 100 मारा था, 100 का आपको 10 कैरी आया था, तो 100 मैंने एक बार देख लो यहाँ से, 25 चौका 100 हो गया, 100 को 10 कैरी आया, 25 0 0 आ गया, 0 को 10 मैंने थमाया था, 1 मेरा कैरी आया था, 25 चौका 100 101 हो जाएगा। अब दशमलव दोस्तों 1 अंक पर है तो दशमलव में यहाँ से 1 अंक लगा लूँगा, मतलब आपका 1010 रुपया, 1010 रुपये आपका ब्याज आएगा। लेकिन सवाल में पूछा गया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब हो जाएगा मतलब मेरे करे का हमसे ए पूछ रहा है ना, हमसे ए लगाते हैं, हमसे ए पूछ रहा है ना, ए बराबर क्या होता है, हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया, ए बराबर मेरे पे क्या होता है, मूलधन और ब्याज का योगफल होता है। तो ब्याज मेरे पे 10 आया है, मतलब 1010 आया है। अब 25,000 मेरे पे मूलधन थी 25,000 प्लस आपका 10 इसी में जोड़ दें, 10 इसी में जोड़ दें मेरे पेरे, आपका 0 आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, आपका 26 10 आ जाएगा, क्लियर है। 26 10 आ जाएगा, ये देख रहा आपका एग्जाम का ही मेरे पेरे क्वेश्चन है। हाँ ये एग्जाम का ही क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन नंबर बल्ला आपका यहाँ पे एकदम सुंदर आंसर मैच कर गया है। यदि मैच कर गया है तो एक प्रश्न आपको और देते हैं इसी तरह से, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। क्लियर हो रही ना मेरे प्यारे, यदि क्लियर हो रही तो अभी पहले दबाओ बटन को, अंगूठा दिख रहा है बगल में आपके, क्लियर अंगूठा दिख रहा है बाएं साइड, दबा दो उसको, और दाहिने साइड एक लड़की बक्सा दिख रही है जो सब्सक्राइब जिसको आप कहते हो, वो भी दबा दो यदि नहीं दबाए तो, क्लियर है। और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिस मिल जाए मेरे प्यारे। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं, जैसा मैंने पिछला प्रश्न किया उसी बेस पर अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ देखना है कि 1.5 वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के लिए, 1.5 ईयर के लिए, मतलब 1.5 साल के जिसको आप कहते हैं, 1.5 ईयर के लिए 12,000 रुपये का जो पी दिया गया मेरे पे, 12,000 रुपये दिए गए, 12,000 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से, 10% प्रति वर्ष की दर से CI क्या होगा, CI क्या होगा मेरे पर, यदि अर्धवार्षिकी हाफ ईयरली का कंडीशन, हाफ ईयरली का मेरे पे कंडीशन यहाँ पर लगाया गया है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा आपसे, हाफ ईयरली कंडीशन में दोस्तों जो वार्षिकी है, ये जो मेरे पे ब्याज है, ये वार्षिकी मतलब 12 महीने का है, लेकिन अब 6 मतलब हाफ ईयरली कटेगा, मतलब 6 महीने कटने लगेगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जो ब्याज दर नया वाला मेरे पे हो जाएगा ये 5% हो जाएगा, क्लियर। और जो समय दोस्तों जो पहले 18 महीने का था, 18 महीने का था, अब आपका जस्ट दुगना हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि जो आपको पहले 1 साल पर कटता था, 12 महीने में कटता था तो 18 महीने चलता था। यदि अब दोस्तों यही 6 महीने पर होगा तो 36 हो जाएगा, क्लियर। या इसको सीधे दुगना करो मेरे पे 3 साल आ जाएगा,
सीधे क्या मेरे पे होगा, 3 साल होगा। क्लियर। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि हमको CI बता दो मेरे पे। अब देखो सवाल कितना टफ हो जाएगा। यदि आप बेसिक लगाओगे तो बेसिक दोस्तों कितना, पहले बेसिक लगा लो, मत लगाओ बेसिक, बेसिक बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आप तैयारी करो तो थोड़ा सा लेवल देख सकते हो मेरे पे, क्योंकि R जितना ही छोटा होगा, 2%, 3%, 5%, 6%, 8%, बड़े खतरनाक डाटा होते हैं। सवाल का एकदम धुआं उड़ा देंगे आपके टाइम को लेकर। क्लियर ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, एक लॉजिक दे रहा हूँ, एक फार्मूला दे रहा हूँ कि दोस्तों यदि आपका छोटे छोटे दर हो, 2% हो, 3% हो, 4% हो, 5% हो, 6% हो, 8%, 7%, 9%, कोई भी हो, सबको उड़ा दे जाओगे। कैसे उड़ाओगे? एक दोस्तों फार्मूला नोट करो। फार्मूला क्या नोट करो मेरे भाई, आपका 3R ले लो, 3R दशमलव, ध्यान दशमलव लगा मैं, 3R दशमलव, फिर मेरा पहले हो जाएगा 3R स्क्वायर, दो अंक होगा, ध्यान रखिएगा, फिर 3R स्क्वायर, फिर मेरा पहले हो जाएगा एक R का क्यूब हो जाएगा, 2 अंक का। क्लियर। अब दोस्तों देखो कैसे लगेगा, एक मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, फिर मैं उस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ मेरे पहले। क्लियर। यदि मान चलो ब्याज दर मेरे पहले 6% दे दे और समय 3 साल दिया गया हो, तो दोस्तों उसका CI क्या होगा? समझ लो राम बाढ़ है, ध्यान रखिएगा, राम बाढ़ तो समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर। तो दोस्तों क्या यदि मैं इस फार्मूला डालता हूँ, दोस्तों मैं फार्मूला एक बार रिवीजन फिर करता हूँ, 3R, फिर मेरा आ जाएगा R का स्क्वायर, 2 प्लेस होगा, फिर R का मेरे पर क्यूब होएगा, R का क्या होगा, क्यूब होएगा। कैसे होएगा ध्यान रखो, दर मेरा पहले 6% है, तो यहाँ दोस्तों R मैंने डाला तो 6 का 18 हो जाएगा। एक बार पहले डाटा डालते हैं फिर सजाते हैं आपको। क्लियर। 18 हो जाएगा, फिर दोस्तों 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 36 नहीं 108 हो जाता है। फिर यहाँ दोस्तों 6 का क्यूब करेंगे 216 हो जाएगा, होगा। अब दोस्तों मैंने आपको नीचे देख रहे हैं कि मैंने 2 अंक क्यों लिखा है, मतलब ये केवल 2 अंक लेना है। यदि 2 अंक से ज़्यादा होता है तो अपने बाएं तरफ आपका कैरी किया शेष के रूप में जुड़ता चलता जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों यदि इसको हम सजाएंगे तो दोस्तों यहाँ 2 मैंने प्लेस लिया तो 16 गया दोस्तों, अभी 2 बचा है, 2 यहाँ आ जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 में दोस्तों आपका ये चीज़ है ना, ये चीज़ है ना, तो यहाँ पे इकाई दहाई रखा जाएगा, ये आपको उधर चल जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों कितना जाएगा, ये 1 इधर आया तो हो गया 19 हो गया। अब दोस्तों इसी को बस साल को लो, यही आपका मेरे पेरा होगा 3 साल का 6% दर से CI होगा, मतलब 19.1016 सबका होगा। अब कहो गुरुजी हमको एक और बता दो, 5% गुरुजी बता दो, 5% देख लो कैसे होगा मेरे पेरे। आपका हो जाएगा क्या सवाल, मे भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि जो भी मैं टाइम पकड़ूँ उस पर जितना मे भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है आपके UTP एग्जाम के लिए, वहाँ तक आप क्लियर मेरे पे हो जाए। क्लियर, क्योंकि सवाल इस पर बना हुआ है, आपके पेपर में आया हुआ है, तो आएगा फिर ये क्लियर है, क्यों हम उससे भागे। क्लियर। दोस्तों यदि 5% मेरा दर हो तो हम यदि फार्मूले पर रखें तब 5 से 15 हो जाएगा, क्योंकि 3R है, दशमलव मेरे पहले है, 25R के स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। अब दोस्तों 5 का क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 5 का क्यूब मेरे पहले कितना हो जाएगा, 125 होता है दोस्तों। लेकिन 2 प्लेस बस हमको रखने के अलाउ है, तो दोस्तों यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा, एक बच्चा कैरी इधर आके 76 हो गया, 76 का ऑलरेडी 2 डिजिट का है, तब 15, बस ये आपका हो गया सोल्यूशन। 15, 76, 25, मतलब 5% का 3 साल जो CI मेरे पे रहेगा 15, 76, 25 होगा। अब कहो कुछ मुझे ये वाला मेरा वाला सवाल बता दो। अरे वाह वाह, यही वाला तो सवाल है, यही वाला तो सवाल है सीधे है। दोस्तों क्या कर दो सीधे आप, क्या कर दो मेरे प्यारे, यहाँ सीधे आप क्या कर दो, आप यहाँ पे सीधे मेरे प्यारे 12,000 का 1576.25 वैल्यू निकाल लो, आपका यही उत्तर होगा। अब इसको काट लो। अब मैंने 1 0 के दोस्तों यहाँ दशमलव घसका दिया, अब मैंने गुणे यहाँ 12 का दिया। ध्यान रखो, 12 पंजे 60, 60 के 6, 12 24, 24 6 30, 30 के 3, 12 6 72, 72 3 75, 75 के 7, 12 84, 84 7 7 4, 91, 91 के 9 आया, 12 15 180, 189 आ गया। क्लियर। 0.3 को था, 0.3 को मैंने थमा दिया, 18 91 5 मेरा आंसर होना चाहिए।
1891.5 मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सुंदर परफेक्ट आंसर मैच कर गया। क्लियर है? मैंने आपको आशा की है, कोशिश की समझाने की मेरे पे। अगर समझ में आया तो जरूर आप लाइक करिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे पे। हाँ, ऐसे सवाल में घर पे एक्सरसाइज जरूर करेगा कि 3 साल का दिया गया कोई राशि तो कैसे निकालोगे। अब यह मुझे सवाल दिख जाता है, मैं आपको ऐसे जरूर कराऊंगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ये टाइप देखो, ये भी आपके टाइप पेपर में आ चुका है और ये भी आपके 2018 वाली भर्ती का क्वेश्चन है। जैसा दोस्तों देख रहे हो कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए, 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित मूलधन पर सीआई ब्याज है या साई ब्याज से 1 रुपये कम है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है या साई से 1 रुपये कम, मतलब ये मेरे पे हो गया, ये हो गया कि सीआई और या साई का अंतर 1 रुपये दिया गया है, 1 रुपये अंतर दिया गया है। तो मूलधन पूछा। देखो कितना तगड़ा सवाल दोस्तों है। दोस्तों ध्यान को, यदि सीआई और एसआई का अंतर, चलो मैं समझा दे रहा हूँ, तुम शॉर्ट लॉजिक समझा दे रहा हूँ एक, क्योंकि कभी कभी होता है क्या ना कि आपको सीआई एसआई का अंतर दे दिया, कहेंगे फला 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 सीआई एसआई का अंतर है तो चक्रवृद्धि ब्याज मुझे बता दो, या साधारण ब्याज इतना दिया गया है तो चक्रवृद्धि मुझे ब्याज बता दो, या चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है तो मुझे साधारण ब्याज बता दो। कुछ भी पूछता है, कुछ भी पूछ देगा। हाँ पूछ देगा वो। आ जाओ मेरे पे, कैसे पूछ देगा। पहले मैं इस साल पोस्टमार्टम करा रहा हूँ। पोस्टमार्टम मतलब पुलिस एकदम अलगे अलगे, भैया ये एकदम अलगे अलगे कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। क्लियर? जो आपका स्पेशल अंतर के लिए होगा। लेकिन अब पोस्टमार्टम देखते हैं। दोस्तों देखोगे कि पहले दोस्तों 2 साल का एसआई पता कर लें। 2 साल का एसआई पता कर लें। जो छात्र पहली बार आ रहे हैं एक बार पहले एसआई की क्लास को देख लो। इसके पहले मैंने एसआई 2 सवाल दिया है, उसको देख लो, तब इसको अच्छा समझ आपको आएगा। क्लियर? फिर भी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ये क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि एसआई मेरा 1 साल का यदि 10% होता है तो दूसरे के साल भी 10% होगा। या कहा जाए यदि 1 साल एसआई में यदि पहले साल का जो ब्याज होगा, एसआई में जो पहले साल का ब्याज होगा दूसरे साल भी उतना होगा, तीसरे साल भी उतना होगा, चौथे साल भी उतना होगा, 5वें साल भी उतना होगा, तब तक जब तक कि आपकी मूल राशि बराबर होती है। मतलब जो प्रिंसिपल होता है वो सेम रहता है। प्रिंसिपल जो ही चेंज होगा आपकी ब्याज भी अलग होने लगेगी। क्लियर? इस कंसेप्ट दोस्तों बस इतना रखना है, यदि पहले साल का 10% ब्याज है तो दूसरे के साल भी 10% होगा। मतलब कहा जाए कि यदि 1 साल का ब्याज 10% है तो 2 सालों का ब्याज कितना एसआई होगा? 20% होगा। 1 साल का एसआई कितना है? 10% है तो 2 साल का एसआई कितना होगा? 20% होगा। क्लियर? अब दोस्तों बात करें सीआई को लेकर। सीआई के लिए मैंने अभी आपको समझाया कि जब 2 साल की बात होती है तो जादू तुरंत देखते ही बत्ती लग जाती है, अरे यार तो बड़ा तगड़ा सवाल लीजिए, तुम फाड़ से मार देंगे। वही चीज़ होनी चाहिए। एक बार आर और टी का गुणा करो, एक बार आर और टी का गुणा करो, कितना हो गया? 20 हो गया। आर के स्क्वायर बाय 100 करो, आर के स्क्वायर बाय 100, आर का स्क्वायर कितना होगा? पहले देख लो यार, नहीं कुछ नहीं उड़ जाएंगे। एक बार आर और टी गुणा करो, आर और टी गुणा करो 20 हो जाएगा मेरे प्यारे। फिर आर स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100/100 करोगे आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। जितना आता है इसमें जोड़ जाता है। क्लियर? कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। हो गए मेरे प्यारे। अब 2 साल के एसआई आ गई, 2 साल की सीआई आ गई, और इन्हीं दोनों का अंतर बोल रहा है भैया 1 रुपया है। तो इन दोनों का अंतर कितना मेरे प्यारे भैया? 1% है। 1% है, और इसी 1% की वैल्यू मेरे प्यारे लाल पीले हरे नीले काले दे दिया आपसे। कितना? 1 रुपया दिया है। तो हमसे क्या पूछा? प्रिंसिपल पूछा ना, जब 1% बराबर 1 रुपया तो मूलधन हमेशा 100% मेरे प्यारे होती है, आपको पता होना चाहिए। तो 100% बराबर कितना होगा? तिरक मार दो या कहानी खत्म करो, यहीं पे 100 रुपये आपका आंसर होगा। क्या होगा? 100 रुपये आपका यहीं पे आंसर होगा मेरे प्यारे। अब ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकदम परफेक्ट आपका मैच कर रहा है। क्लियर? अब जैसे मेरे लाल पीले, अब जस्ट ये सवाल देख रहा हूँ, ये रुक जाओ भाई, क्योंकि ये 3 साल का दिया है ना। अच्छा मैं इसको लॉजिक बता रहा था आपको यार, इसका लॉजिक बता रहा था। क्लियर? दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी मेरे प्यारे कहीं सीआई एसआई का अंतर दिया हो या सीआई एसआई का अंतर आपसे पूछे,
तो सीधे ध्यान रखिएगा, आर स्क्वायर बढ़ के जो 100 की वैल्यू मेरे प्यारे होगी, यही CISI की वैल्यू देता है या उनके बराबर होता है। क्लियर है? तो आर स्क्वायर, आर मेरा प्यारे कितना है, आर मेरा 10 है, आर मेरा 10 है, स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, 100/100 करेंगे आ जाएगा 1 बराबर 1 रुपये दिया है, तो 100 बराबर 100 होगा कि नहीं मेरे गुरुजी बच्चे? होगा ना? होगा। तो अगला सवाल देख लो, अगला सवाल देख लो एग्जाम्पल। अब जैसे दोस्तों आप अगला प्रश्न यहाँ देख रहे हैं, क्या कर रहा है कि 2 वर्षों से 8% दर से x रुपए पर जो CISI के बीच का अंतर 48 रुपये है, समय आपका 2 ईयर दिया है और आपका दर यहाँ पर 8% दिया है, और जो मेरे CI और जो SI का अंतर दिया 48 रुपीज़ दिया है। अगला साल अब चेंज मेरे पेरे होगा, कैसे अच्छा समझाएगा, मस्त लगेगा आपको। क्लियर? देखो दोस्तों मैंने क्या कहा, आप सोचो आपको CISI कुछ दे दिया गया हो और आपसे सीधे आपके मूलधन की बात मेरे प्यारे करें, तो सीधे एक बार R स्क्वायर पे 100 कर लो। R स्क्वायर पे 100 करोगे दोस्तों मेरे पर 0.64 है, क्या आएगा? R के स्क्वायर 100 64 जाएगा, बटे 100 करोगे, सीधे इतना बराबर मेरे प्यारे दिया गया 48 दिया गया है। 48 है, बस इसका सॉल्व करो, आपका सवाल खत्म हो जाएगा। ये दोस्तों मेरा 100 हो जाएगा, बाई की 64 हो जाएगा, 16 चौका 64, 16 तें 48, चौका 25, 25 तैया 75 रुपये दोस्तों इसका आंसर होगा। अरे अभी बटे 100 गुड़े 100, अच्छा अच्छा ही करें, इतना बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना होगा? तो आपका एक क्लियर। अगर नहीं समझ रहा है सीधे 0.64 बराबर मेरे पे आपको 48 दिया है, तो 100 बराबर कितना होगा, इसको जब साल को लोगे मेरे पे, और यहाँ मैंने 100 थमा दिया, 10 खत्म हो गया मेरे ये, और यहाँ मैंने 100 थमा दिया। क्लियर? तो दोस्तों जब इसको सॉल्व कर आपका आ जाएगा 75 आ जाएगा, 75 100 अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर आप दोस्तों यहाँ नीचे दिख रहा है, नीचे दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, अगला सवाल की किसी धनराशि पर 11% दर से 2 वर्षों के CI इतना दिया है, 2 वर्षों के CI इतना, देखो तगड़ा सवाल दे दिया। कह रहा है क्या कि 11% की दर पे, 11% की दर पर 2 वर्षों का जो दोस्तों मेरे पे CI हमको दिया गया है, CI 6993 दिया गया है, 6963 दिया गया है। CI कितना दिया मेरे पे? 6963, मतलब 6963 रुपये दिया। कितना? 6963 रुपये दिया गया है। तो समान अवधि के लिए और समान दर पे इसका ब्याज क्या होगा? मतलब समान अवधि है, समान दर है, तो इसका पूछा मेरे पहले, इसका पूछा SI पूछा है, मुझे बता दो मेरे पहले कि SI क्या होगा। खत्म सवाल, क्या हुआ? खत्म। देखो कैसे लगेगा। क्लियर? तो दोस्तों पहले पता करो कि CI कितना उचित होगा, CI कितना बनेगा और SI कितना बनेगा। CI दोस्तों पता करोगे 11 दूनी 22 होगा, 11 दूनी 22 होगा। हम CI पहले पता कर, ध्यान रखिएगा, 11 दूनी 22 होगा, और R स्क्वायर को कितना होगा? R स्क्वायर दोस्तों करो कितना देगा? 121 आ जाएगा। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है, बटे 100 करोगे आपको आ जाएगा ये चीज। अब दोस्तों जब इसमें जोड़ दोगे तो आपका इसमें दोस्तों 1.21 जोड़ दोगे तो 23.21 आ जाएगा। ये क्या होगा? CI होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? SI पूछा गया है। SI जब दोस्तों 1 साल का 11% है तो 2 साल का 22% SI होगा। SI मेरे प्यारे कितना होगा? SI मेरे प्यारे कितना होगा? SI मेरे प्यारे सीधे कितना होगा? 22% होगा। बस सवाल खत्म हो गया। आपको इतना बराबर इतना दिया है, इतना बराबर मेरे पे 69 दिया है 63, इतना बराबर 69 दिया है, तो 22 बराबर कितना? बस दोस्तों इसको सॉल्व को 3 गुणा कर दो, 10 ऊपर नीचे गुणे 100 का दिया, यहाँ पे गुणे 100 के 10 खत्म हो गया। मारेगा 3 बार में, कैसे मैं धड़ाक से 3 बार मारेगा, 22 66 00 थमा दिया, आपका जिंदाबाद आंसर हो गया। क्लियर? इसलिए मैं आपको थोड़ी पहले बताया था कि CISI की प्रॉपर्टी आसान समझिएगा, लेकिन जब पर्टिकुलर को CI देके मूलधन पूछे तो सीधे R स्क्वायर पर 100 मार दो अपना। क्लियर? और एक सवाल आपको मेरे पैर इस पर और देख लेते हैं, यदि आपको इस पर सवाल एक और है। अब दोस्तों अगला सवाल है जो ये बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों है। जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पर कि
चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई 2 वर्षों में 1600 रुपये। 2 वर्षों में कोई राशि मेरे पैर कितनी बन जाती है? 1600 रुपये बन जाती है। और 3 वर्षों में वही राशि मेरे पैर बन जाती है 1680 रुपये बन जाती है क्लियर? अब दोस्तों यहाँ समझ क्या पूछा हमसे? यहाँ पूछा कि हमको दर बता दो मेरे प्यारे कि दर मेरा प्यारे क्या होगा। क्लियर दोस्तों, इस टाइप के सवाल पे आपको दर भी पूछता है, आपसे टोटल प्रिंसिपल पूछता है कि मूलधन क्या रहा होगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। जैसे सीआई दोस्तों क्या होता है, ये कोई पी रहा होगा, कोई राशि रही होगी, उस राशि में दोस्तों किसी दर से मतलब कहा जाए उस राशि पर कुछ ब्याज बन के दोस्तों ये इतना हो गया। ये दोस्तों ए है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 वर्षों में इतना हो गया 1600 हो गया मतलब ए है, और ए में मूलधन और ब्याज का योग होता है, और यहाँ भी दोस्तों ए है। क्लियर है? अब दोस्तों जैसे सीआई में जो होता है मेरे प्यारे, जैसे सपोज दैट मान के चलो मैं आपको 100 रुपया लिया पहला साल दोस्तों, इसमें मैंने 10 पे ब्याज दिया। पहला साल दोस्तों मैंने 10 पे ब्याज दिया। क्लियर? पहला साल हो गया। अब दूसरा का साल ज्यों ही दोस्तों जाएंगे, आपको मुझे इस पर भी 10 पे ब्याज तो मिलेगा, और इस पर मुझे 10 का 10% मिलेगा, 10 रुपये का 10% मिलेगा। क्लियर? तो एक आ जाएगा। मतलब सिंपल मोटी बात मेरे प्यारे कि पहले साल का मेरे प्यारे, पहले फर्स्ट ईयर का मेरे प्यारे सीआई और एसआई जो दोनों बराबर होता है, लेकिन सीआई एक्चुअली में दूसरे साल से लागू होता है। दूसरे साल मतलब पहले साल में जो ब्याज बना होगा वो भी दूसरे साल के लिए मूलधन काम करेगा। पहले साल दोस्तों जो ब्याज बना होगा वो भी दूसरे साल के मूलधन काम करेगा। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जो ए है पहले साल जो ए बना है मूलधन, और जो ब्याज बना है वो दूसरे साल के मूलधन का काम करता है। मतलब यही चीज यहाँ पर हो गया कि जो ये राशि है इसके लिए मूलधन का काम करेगी, क्योंकि इसमें दोस्तों मूलधन भी जुड़ा हुआ है और इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है। मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा इस साल, लेकिन और ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे कि देखो समय कितना, 1 साल का समय कितना अंतर मेरे प्यारे, 1 साल का। 1 साल दोस्तों यदि इस राशि के लिए मेरी ये मूलधन काम कर रही है दोस्तों, कैसे लगाओ? देखो 1600 रुपये, अगर बेसिक लगाने की कोशिश करो 1 + r/100 आ रहा है। यहाँ पूछा गया आपसे समय कितना, 1 साल है, बाई के कितना हो गया, कितना बना है आपका 1680 बना। ये आपका पेपर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको पक्षांतर करोगे आपका आ जाएगा 1600, यहाँ आ जाए मेरे प्यारे। क्लियर? ये यहाँ चला गया। अब दोस्तों देख लो ना, आपका 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि दोस्तों 1 साल अंतर आ रहा है, बस हटा दो, बेसिक बुद्धि हटा देना, थोड़ा हटाओ। यदि दोस्तों इन दोनों का अंतर आ रहा है तो सीधे एसआई लगा दो, क्योंकि 1 साल का सीआई से बराबर होता है। तो दोस्तों 1600 रुपये था, 1680 रुपये हो गया, मतलब 80 रुपये ब्याज मिला है। 80 रुपये ब्याज मिला कितने पर? 1600 पे। 1600 पे मेरे प्यारे 1 साल का आर की दर से कितना ब्याज मिला? 80 रुपये मिला। बस इसी को लगा दो। अब गुरुजी कब आप 2 साल लगाओगे, कब सीआई लगाओगे? जब इन दोनों का अंतर 2 या 2 से अधिक होगा तब सीआई की प्रॉपर्टी लगाओगे। मैं आपको अगला साल भी दे रहा हूं, जस्ट वेट करें। लेकिन दोस्तों यदि 1 साल अंतर आता है, कोई भाई ये 3 साल हो जाए, ये 4 साल हो जाए, दोनों का अंतर तो एक ही आएगा। जब 1 साल अंतर है तुरंत एसआई ठोक दो, तुरंत एसआई सिंपल लगाओ, क्योंकि एसआई और सीआई पहले साल बराबर होता है, दोनों का दर बराबर होगा। क्लियर? और दोस्तों जब इसको सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व करोगे, ये कटा, ये मारेगा इसको, आर बराबर कितना होगा? 5% होगा। आर बराबर कितना होगा? 5% होगा। ऑप्शन नंबर ए जैसा कि आपसे बता रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक एग्जांपल दोस्तों उसी तरह का एक और ले लो। क्या कह रहा है कि कोई धनराशि सीआई की तरफ पर 4 वर्षों में 2190, 4 वर्षों में क्या कह रहा है कि 2190 होती है। 4 वर्षों में 2190 और 5 वर्षों में 2409 होती है। 5 वर्षों में 2409 होती, क्योंकि एग्जाम को क्वेश्चन है तो आपको कंफर्म कराना मुझे जरूर बनता है, जिम्मेदारी मेरी बनती है। क्लियर? 2409 है। तो पूछा क्या? ब्याज पूछा है। तो मैंने आपसे क्या कहा, यदि दोस्तों दोनों का अंतर 1 आए तो हमेशा दोस्तों एसआई मार देना। एसआई मार, क्या एसआई मेरा होगा दोस्तों? 2190 रुपये था, क्योंकि इसके लिए मूलधन ये काम करेगी, ये क्लियर रखिएगा, इसके लिए
ये मूलधन काम करेगी, मतलब इतने मूलधन था अब इतना हो गया, या साहब आपको ब्याज चाहिए। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर दोस्तों निकालेंगे। यदि हम इसी में से दोस्तों घटा दें 21,090 घटा दें मेरा, तो 9 आ जाएगा आपका, ये 1 आ गया, 23 का 2 आ जाएगा। सही है, एक बार फिर मैं निकाल लूँ, अंतर निकाल के गड़बड़ा जाएगा मेरे पे तो दिक्कत हो जाएगा ना। सही है, सही है, 2190 है, 2409 है। सही है, अब मैंने इसमें से ये मेरा 9 आ गया, उधारी दिया था 10 हो गया, 10 का 1 आ गया, 23 हो गया, 23 का आपका 2 आ गया, 219 रुपये ब्याज हुआ। अब 219 रुपये ब्याज मेरे पे है, वो इसका कितना % निकाल लो, बस डाल लो मेरे पे। 2190 रुपये मूल राशि था, समय मेरा 1 साल का था, आर हमसे पूछा गया है, बाई के 100 बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो गया 219 रुपये ब्याज हो गया। क्लियर, ये मैंने काटा इसको, ये मेरे काटेगा इसको। अब आर बराबर मेरे प्यारे सीधे क्या होगा 10% होगा, आर बराबर कितना होगा 10% होगा। तो दोस्तों आज की क्लास से एंड करते हैं, क्योंकि मेरे पास दोस्तों ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि आप लोग दोस्तों सडन डिमांड कर दिए गुरुजी मुझे CI पढ़ा दो आज, और आज सेंटर बंद है। तो दोस्तों मैं कल अगले क्लास में दोस्तों आपको जो अगला टाइप बचा हुआ है इसी की आगे कड़ी का मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर, लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं बता दूं, जितना मैंने दोस्तों आज आपको टाइप पढ़ाया हुआ है उसका एग्जाम्पल मैं दोस्तों यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। आप सबसे मेरी गुजारिश है, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो उस प्रश्न को ज़रूर हल करके भेजिएगा। लेकिन दोस्तों जो भी प्रश्न हल करेंगे दोस्तों उसका नंबर लिखेंगे, जिससे आपको लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 55 का BC, जो भी होगा उसका जरूर लिख के करिएगा। और यदि कोई भी क्वेश्चन में अभी आपको डाउट लगा है, या जो आपको मैं लगा रहा हूँ स्लाइड लास्ट में, यदि वहाँ पे आपको नहीं समझ आता जरूर बेहिचक आप कमेंट करेंगे, गुरुजी ये वाला क्वेश्चन मुझे बता दें, मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूँगा समय निकाल के। क्लियर, और दोस्तों आपसे गुजारिश है, यदि आपको अच्छा लगा है चैनल तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका डिमांड पर UPP में जो भी समस्या मैथ को लेकर होती है या रीजनिंग को लेकर होती है, मैं जरूर दोस्तों उसको बस एग्जाम के बेस से समझाने की कोशिश करूँगा। कोई एक्स्ट्रा खिचड़ी नहीं होगा, केवल पॉइंट टू पॉइंट होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन मेरा ध्येय टोटल है। क्लियर, आज के दोस्तों इस क्लास से एंड करते हैं, जैसा भी होगा जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत, और उत्तर जरूर दीजिएगा। ओके।